मन 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 बोल बोल के, इसकी महिमा कर करके, इसको एक अपना ऐसे बता करके मन ये कह रहा है, मन ये कह रहा है। हमने इस मन की इतनी गुलामी सह ली है कि तू इसका मालिक है ये पहचान नहीं पाता। तू आत्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, ये बात भूल करके फिर मन, फिर मन नहीं लगता, मन नहीं करता। मन को कभी ये नहीं कहते कि क्यों नहीं लगेगा तो इसमें। जब इतना गुरु सच बता रहा है तो फिर क्यों नहीं लगेगा। मन से ही फिर देखो कैसे कैसे हम लोग तरह तरह की बीमारियां बना लेते हैं अपने अंदर। अंदर में ही समता भाव नहीं रखते हैं तो जरा जरा बातों में विचलित होते हैं, भ्रमित होते हैं। कभी कभी तो वो इतना हमारा है तो एक अंदर के केमिकल रिएक्शन ही तो है मन के रूप में, और है क्या। साइंस की दृष्टि से देखो तो माइंड में क्या है, सब सेंटर्स है छोटे छोटे। एक लव का सेंटर है, एक हेट का सेंटर है, एक कंपैरिजन का सेंटर है। इसके अंदर वो छोटे छोटे न्यूरॉन्स मोटर्स वगैरह लगी हुई है, वो रिसीव करती रहती है। तो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, जूलॉजी ये पढ़ेंगे इसको, डॉक्टरी पढ़ते हैं, तो वहां तो एक विशेष तरह से बताया जाता है ये इमोशंस का सेंटर है, आगे ज्ञान का सेंटर है, स्टोरेज है, सब तरह तरह से इसके जो लगाते हैं। ये बैलेंस बनाने वाला सेंटर है तुम्हारे शरीर का, सब करने वाले सेंटर है। ये तो भगवान ने कुदरती दिया हुआ है इसके अंदर। और गुरु मिल गया, वो चाहता है कि अब इसमें सब सही बैलेंस आ जाए, सही चुनाव आ जाए। इसलिए मन से बुद्धि परे है और बुद्धि से आत्मा। जब तक ये बात नहीं अंदर से बार बार पकड़ोगे कि मन तो मेरा नाती है, मैं तो आत्मा हूं, अच्छी बुद्धि से, श्रेष्ठ बुद्धि से मैं इस मन के ऊपर विजय पा सकता हूँ। और श्रेष्ठ बुद्धि से, निश्चयात्मक बुद्धि से मैं अपने को आत्मा जान सकता हूँ। तो कैसा डर, कैसा भय, कैसी बात, कैसी दुर्दशा, इन सब चीजों को खत्म करते जाओ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, समझ ही लिया है इस बात को। विचार तो मेरे है ना, मैं चाहे जैसे विचार करूं। तो क्यों ना अपना मन ऐसी जगह पे लगाऊं, सच में लगाऊं, ये सारा भ्रम पैदा करना बंद कर दे। क्यों ना मजबूत बनूं, शेर भी आके दहाड़े दो मेरे को कुछ नहीं हो, ऐसा बना लूं अपने आप को। परिस्थिति कैसी भी आए, समत्व योग में रहूंगा। ऊंच नीच तो आएगी, कभी भी कुछ आ सकता है। कमजोरी मौत है और बहादुरी जीवन। इसलिए सत्संग में बैठना चाहिए आकर के। नॉलेज इज पावर, पावरफुल बनाता है। वो सुख में दुख में, कल हम लोग गए जब वहां पर, तो हम देखते हैं दुनिया में तो सब लोग इसको पीड़ा ही समझते हैं, दुखी समझते हैं, शोक सभा समझते हैं, शोकाकुल परिवार, इसको शक्ति मिले भगवान, ऐसे तरह तरह से ये भावना होती है। और जब थोड़ी सी आत्मज्ञान की बात होती है, वहां ये बात पलटने लगती है, वहां बात खत्म हो जाती है। किसका शोक, कैसा शौक, कैसी पीड़ा। सुलझ गए तो फिर उलझे क्यों, जान गए। हमें पता है पर्टिकुलर ये रास्ता आगरा जा रहा है, आपको कितना भी भ्रमित पैदा कर, भ्रम पैदा करे, नहीं नहीं इधर भी चले आओ, यहाँ से आगरा क्यों जाऊं भाई, सीधा मुझे पता तो है, सीधा मैं जानता हूँ। तो तुमको भी ऐसा स्पष्ट होना चाहिए। मैं क्यों मन की बातों में आ रहा हूँ, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। पर हाँ, इस सत्य को, इस तथ्य को अपने अंदर स्थापित करने के लिए बहुत गुरु का प्रेम, गुरु की लगन, नियमित सत्संग जब भी हमको हमारे जीवन में मिलता रहता है, फिर हम इस बात में अंदर ही अंदर दृढ़ हो जाते हैं। फिर कैसी भी परिस्थिति बदले, कैसी भी बात बदले, हम अपने को उस मजबूती के साथ डील करके ले आते हैं। डॉक्टर भी यही करते हैं, जब तुम बहुत ऐसे कमजोरी दिखाते हो, मन की बीमारियां दिखाते हो, वो ऐसी दवाई देगा, अंदर के केमिकल्स थोड़े चेंज हो, तुम्हारे अंदर के ये समझे
किसी का बहुत भय मानने वाला स्वभाव है तो उस भय को जीतने के लिए दे देगा। भय के कारण नींद नहीं आ रही है, नींद के कारण और बीमारियां लग रही हैं तो उसको खत्म करने की चीजें दे देगा। कभी कभी हमारे शरीर के हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, वो हमको तरह तरह की फीलिंग्स कराते हैं। किसी किसी में कोई हार्मोन अधिक जो है प्रभावी रूप से होता है, किसी किसी को देखो ऐसे बहुत संकोची स्वभाव होगा, किसी का बड़ा उग्र स्वभाव होगा, कोई बात को स्पष्ट कह पाता है, कोई अपनी बात कर ही नहीं पा रहा है, कोई दबा दबा स्वभाव का होता है, कोई चौड़ा। लेकिन ये ज्ञान का अभ्यास क्या है? ये हमको बैलेंस में लाए, हमारे अंदर में एक सही परिपक्वता लाए। इतना भी क्यों घबरा रहा हूँ, इतना भी क्यों परेशान हो रहा हूँ, इसमें भी क्या बात है, कौन सी नई बात है, और भी तो दुनिया जी रही है। ये सब चीजें हमको एक समझ देती है आदमी। कौन सी नई बात हुई है, अगर कोई मृत्यु हुई है तो कौन सा घर है जो इससे अछूता है, किसके जीवन में ऐसे परिवर्तन नहीं आते, किसके जीवन में ये सब बातें नहीं आती, मरना जीना किसके घर परिवार में नहीं होता है। माया है, माया ऊंच नीच करती ही रहेगी, बदलाव होता रहेगा। ये सब चीजें सत्संग हमें रोज रोज समझाता जाता है, और हम अंदर से कहीं ना कहीं मजबूत होते जाते हैं, दृढ़ होते जाते हैं, समझ जाते हैं। और एक दिन निर्भय पद बरसावे, गुरु हमारे मन को कौन सा पद दे देता है? निर्भय। तुमको भय ना लगे। नहीं तो हालत ऐसी वैसी होती है, पति जोर से ही बात करते तो चारी सूख गई, इसका खून ही सूखा जा रहा है, परेशान हो रही है ऐसे। कोई कुछ कह भी दे तो ऐसे उलझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। करो मनोबल, करो अच्छा। जरूरत पड़ने पर हमें तो देखते हैं, जब बहुत अति होती है किसी चीज की तो डॉक्टर्स की भी हेल्प ली जाती है। कोई बुखार है, डॉक्टर्स पे जाना पड़ता है। जुकाम है, अड़ गया है, नहीं ठीक हो रहा है, तो जाना पड़ता है। तरह तरह के अपने ही ख्यालों के कारण माइंड में माइग्रेन है, अंदर में कोई दर्द है, अंदर में कोई पीड़ा है, उसके लिए जाना पड़ता है। उसको भी दोस्त बना करके उससे भी सही इलाज ले लो, लेकिन अंदर से अपने ज्ञान से अपने को ठीक करो। और गुरु की इस बात को अंडरस्टैंड करो कि बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए जग से और प्यासा ही। इसलिए मजबूत करो, मजबूरी में नहीं जियो। फिट करो अपने आप को, पहचानो। केवल जूते बदलने से बात नहीं बनेगी। अगर कोई कांटा मेरे पैर में चबा हुआ है, अब जूते वाले की दुकान पर जाकर के कभी ये जूता पहने, कभी दूसरा जूता पहने, तीसरा पहने, तो पहन के जब चले तो उसे फिर टीस मचे। दुकानदार बहुत देर तक देखता रहा, बोले भाई साहब ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है। तो उसने देखा कहाँ काट रहा है, बोले यहाँ काट रहा है। उसने उस जगह हाथ फेरा, बोले भाई साहब आपके पैर में कांटा लगा पड़ा, ये निकाल देता हूँ, सब जूते तुम आपको आराम देंगे। वो कांटा निकल गया तो फिर क्या हुआ? सारे जूते आराम देने लगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो प्रॉब्लम जूते में थी या कांटे में थी? अरे बोलो भाई, तो निकालना क्या है, और तुम बदल क्या रहे हो? पागल तो नहीं होगा? गुरु मिलता है तो हमारा कांटा निकलवा देता है। वो कहता है देखो यहाँ अहंकार का कांटा चुभ रहा है, यहाँ तुम्हारी मोह की फांस लगी पड़ी है, यहाँ तुम्हारा कर्ता भाव तुमको अकड़बाजी दिखा रहा है, यहाँ तुम्हारी ममता तुमको रुला रही है, इसको निकालो। तो हटा दो, ये कांटे हटा दो, ठीक हो जाए। जगत दूषण थोड़ी है, तो भूषण है तुम्हारा। भगवान ने जगत बहुत अच्छा बनाया है, तुम्हारे आनंद के लिए बनाया है। बस अपनी अक्ल थोड़ी सी फिट रख लो। तो पहली पहली बार प्लास्टिक रबड़ की ऐसे खोज हो गई, तो उस समय एक राजा ने कहा ये तो चला नहीं जाता है सड़क पर, तब जूते नहीं हुआ करते थे, क्या किया जाए? गर्मी में बिल्कुल सड़क पर नहीं चला जा सकता है, महल से बाहर निकला नहीं जा सकता है, मेरी प्रजा इतनी परेशान है, सब इतने परेशान हैं। किसी ने खोज लिया था रेजिन पदार्थ पर, मिलता सब पेड़ों से ही है। बोले इसको डाल देंगे तो ये जो है आराम देगा, इसमें गर्मी नहीं लगती। मंत्री से बोला गया कि क्या उपाय किया जाए, प्रजा के हित के लिए क्या काम किया जाए।
उसने कहा ठीक है, अब ये रेजिन मंगाएंगे जंगल से हम लोग, सब सड़कों पर बिछाएंगे, इसकी रबड़ की जो है शोल बना करके रबड़ का सब पे बिछा देंगे, तो ये जो है चलने लायक हो जाएगा, पत्थर गर्म नहीं लगेगा। इस प्लानिंग में लग गए, बजट बनाया गया, भाई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें, इतने पैसे खर्च होंगे, ऐसा होगा। एक मंत्री समझदार था, बोले महाराज पूरी पूरी सड़क पर रबड़ लगवा रहे हो, क्यों ना रबड़ के जूते बना करके हम लोग अपने पैरों में ही पहने। मतलब तो अपने आराम से है ना, लोगों को आराम पहुंचाने से। उसका उपाय बहुत सरल, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी, अपना जाओ जूता खरीदना, जूते की फैक्ट्री लग गई, रबड़ के सोल की फैक्ट्री लग गई। कौन सी उचित बात है, पूरी सड़क पर रबड़ बिछाना या अपना जूता पहन लेना? तो दुनिया बदलनी है कि खुद को बदलना है? दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परम सत्संग। ये भी अंदर से एक अकल देता है। ये क्लास ऐसे ही नहीं जाती, ध्यान रख। हमारे यहाँ कोई ऐसे कोई बाहर से हरिओम हरिओम या राम राम जी कहने वाला सत्संग नहीं है। या हरि ओम उसके अर्थ में गुरु टिकाता है कि वो ब्रह्म तू है, आनंद स्वरूप तू है, मुक्त स्वरूप तू है, अपना मूल पहचान, अपने कमर कर्म सुधार, अपनी भाव बदल, अपना आचरण अच्छा कर, देख अभी सुख मिलता है, अभी आनंद मिलता है। चरसना का कासा खाली रखेगा तो झूठी आशा का सवाल ही है। बार बार मन करेगा कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। फिर ईश्वर के पास से जो हो भी रहा है, जो मिल भी रहा है, वो भी तुमको संतुष्टि नहीं देगा। संतुष्टि करो अंदर से, कंपैरिजन हटाओ मन के अंदर से। खामा का मन दूसरों को देखता रहता है, उस पे ज्यादा, उस पे ऐसा, उसको ज्यादा मिला, उसको ज्यादा पूछ रहे हैं। अक्सर हमने देखा दो बहनों में, एक ज्यादा होशियार सी होगी ना, ज्यादा बोलचाल में होशियार होगी, दूसरी उसको देख देख करके, उसकी हरकतों देख देख करके वो कमजोर और पड़ जाएगी और बीमार सी पड़ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा उसको। बस उसको खामा खा प्यार भी है उसका, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मन उसका हमेशा उसे डाउन कर रहा है। तो ये भी नहीं आता तो ये भी नहीं कर पाएगी, तो ऐसा भी नहीं होगा तो ये भी नहीं कर पाती, देखो उसको तो पता लगा, उसको तो देखो सबने अच्छा कहा, उसको तो ऐसे कहा, इसमें सोच सोच कर। अरे उस फूल की अपनी खुशबू है, तेरी अपनी खुशबू, अपने प्रेम को बढ़ा बस केवल, अपना ही ख्याल, लोहे को उसी की जंग केवल खत्म किए जा रही। इसलिए जब गुरु मिलता है तो हमारे अंदर से ये 5 कैंसर पहले मिटाता है। सबसे पहला है कंपटीशन का, कंपटीशन हम नर में हम पाल लेते हैं। हेल्दी कंपटीशन एक अंदर में प्रोग्रेस करने के लिए अच्छा होता है कि हम सीख सकें किसी से, अच्छे से कैसे आगे बढ़ना ये समझ सकें। लेकिन एक कंपटीशन जो अंदर कमजोर करे, वो बहुत खराब होता है, जो नेगेटिव करता है, परेशान करता है। अभी देखने में आ रहा है कि बच्चे बेचारे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाते हैं, उनके मनोबल इतने कमजोर हो जाते हैं बेचारे, फिर आत्महत्या के सवा नहीं और कुछ सोच पा रहे हैं, कारण इतना प्रेशर हो जाता है। फिर भी एक और कारण, अमीर परिवार वालों के तो उनके माता पिता वहां सुविधा बना देते हैं, चलो कोचिंग वालों ने तो तुम्हें एसी दे दिया, तुम्हें पैसे दे दिए, वो भी भेद करते हैं पैसे वाले कौन है, जो कितना ज्यादा दे पा रहे हैं उनकी अलग होती है, उनको इतना ध्यान नहीं देते हैं, फिर बाद में सुविधा नहीं मिल पाती है। तो ये सोच सोच के बेचारे उलझ जाते हैं कि हम तो अब आगे ऐसे कर नहीं पाएंगे, हमको तो ये व्यवस्था मिलेगी नहीं, हम तो ये काम नहीं कर पाए, हम तो ऐसे नहीं कर पाए, परेशान हो जाते। इधर घर वालों का भी प्रेशर होता है, अच्छे से पढ़ के दिखाना है, तो मैं इतनी अच्छी सुविधा दी है, इतनी अच्छी कोचिंग में डाला है, ये करके वहां का प्रेशर, इधर उसका प्रेशर, बेचारे इतने हताश हो जाते हैं कभी कभी, जब नंबर अच्छे नहीं आ रहे होते हैं या कोई बात हो रही होती है। तो आजकल तो फिर आई क्विट, जीवन छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उपाय कर रहे हैं, पंखे ऐसे बना रहे हैं जो लटके जाएं, दीवालों पर ऐसे फेंसिंग कर रहे हैं कि वहां से कोई कूद ना पड़े, लेकिन इन सबसे रोक थोड़ी सकते हैं, मनोवृथा तो दूसरी।
अननेसेसरी का कंपटीशन कितना दुखी करता। अरे सत्संग के बाद आकर के, सत्संग समझ करके ये सीख खत्म हुआ तुम्हारा कंपटीशन, ये निगड़ा सारा सत्संग में भी घुस जाता है। यहाँ भी खामा खाम, उसको गुरु ज्यादा पूछ रहा है, उसको ऐसे कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा है, वैसे करता है। सबका अपना अपना, बगीचे में हर एक का अपना स्थान है, घास का अपना स्थान है, पेड़ का अपना स्थान है, झाड़ी का अपना स्थान है, फूलों का अपना स्थान है। सबका अपना अपनी स्थान होती है, सबकी अपनी अपनी सुंदरता हो। और ऐसी माला बनाने के लिए जो भगवान के चरणों में, भगवान के गले पर पहुंचे, उसके लिए तो हर फूल को माला में गुथना पड़ता है। हमको भी अगर ईश्वर का प्यारा बनना है, ईश्वर के गले का हार बनना है, तो देखें, पहले तो हम कली की माला नहीं बन पाती, फूल की बनती है माला। पहले खिले, हम खुश रहना सीखे, आनंद में रहना सीखे। फूलों ने कहा माला से, तुम इतनी भाग्यशाली कैसे हो, तुम सीधे गले में पड़ गई आके। तो माला ने कहा, देखा नहीं तुमने हम क्या क्या करते हैं, कितना सहते हैं। बोले क्या मतलब? बोले पहले तो सबसे पहले अपनी नाक तोड़वाते हैं, नुकते हैं कि नहीं फूलों को, क्या तोड़ते हैं उसकी, डंठल तोड़ देते हैं उसकी, सारा पैनापन खत्म कराते हैं। उसके बाद एक बड़ा सा सुआ आता है जो हमारे पेट में घुसता है धागा सहित, उसको परवाते हैं। फिर एक पैटर्न में सेट होते हैं हम, कि पीले पीले फिर आएंगे, फिर लाल आएगा, फिर सफेद आएंगे उसके दोनों तरफ, फिर हरा भी लगेगा उसमें, सब ऐसे कर तब कहीं जा करके, अभी भी तसल्ली नहीं होती, कस कस के वो ऐसे चुपकाता है सबको। हम सब अपनी दूरियां खत्म करते हैं, आपस में हिल मिल जुल करके रहना पसंद करते हैं। कैसे गले का हार बन पाओगे? तुम तो अलग ही टूट के गिर जाओगे, जो तुम सबसे मिलजुल करके नहीं रह पाओगे, सबके स्वभाव संस्कारों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। किस बात का एटीट्यूड दिखा रहे हो? ऐसे फूल जो बहुत ज्यादा नाजुक बनेंगे, नेक्स्ट सी हाथ लगते ही उनकी पंखड़ियां झड़ जाएं, उन्हें माला में रखा जाएगा? अभी बताओ, आप तो अकलमंद हो, क्या करेंगे ऐसे फूलों का? तो निकाल के फिर बाहर फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। गले का हार बनने के लिए तो फूल को अच्छे से दबाव सहना पड़ता है, पैटर्न में आना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है, एकत्व में रहना पड़ता है, निकटता में रहना पड़ता है। जब गुथे आती है अच्छी माला, तो गले का हार बन जाता है। टूटे हुए फूल की भी शोभा है, वो भी कम से कम बिखेर दिए जाते हैं, कहीं शोभा बन जाती है। अंदर से देखना है, कंपटीशन कभी मत रखो अपने अंदर, किसी भी तरह का, किसी से भी। भगवान ने मुझे यूनिक बनाया, ऐसा जान, हर एक को उसके स्वभाव संस्कार के अनुसार परमात्मा ने, उसके पुराने कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार परमात्मा ने सब उसको दिया है, और उसी में ही उसका हित है, इसलिए दिया है, वही उसके लिए बेस्ट है। बस ये ज्ञान होना चाहिए, मेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर। तुम्हें आर्ट आनी चाहिए, गुस्सा करके मुंह बुला के बैठने से कहीं अच्छा है मुस्कुरा करके आगे बढ़ो, बात अपने जीवन की अच्छी बनाओ, शुक्राने करो, जो भी हालात हैं, जो परिस्थितियां, सब भलाइयां देखो। एक समझ की तो बात होती है। एक की सास थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, डांटती थी, करती थी, कभी मन में प्यार भी होता है, एक दिन कहती है, मैं ज्यादा तो नहीं कह देती तेरे से, सिखाना भी पड़ता है आजकल, तो सीखी सिखाई तो कुछ होती नहीं होती शादी होके पहुंच। तो कहती है, नहीं माँ, मुझे पता है, मैं अपने घर में तो लाड़ प्यार के चक्कर में कुछ करना सीख ही नहीं पाई, आज आप जब कुछ कहती है तो कम से कम मैं सीख तो जाती हूँ, तत्परता से करती। तो आप तो अनजाने ही मेरा टैलेंट्स बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देख करके मुझे लगा, वाह, ये कितनी समझदारी की बात, ऐसे भी तो लिया जा सकता है इस बात को। और नहीं तो ज्यादातर तो बस अपने को पीड़ित मान करके, दुखी मान करके, परेशान मान करके बैठे जाते। एक कहता है, मुझे घिस करके देखा जा रहा है तो मेरी शुद्धता पता लग रही है, उसमें क्या बात?
दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। उसी चीज को हम चाहे तो बहुत अच्छी तरह ले सकते हैं, बहुत अच्छे प्रकार से ले सकते हैं। दूसरा पी अपने अंदर से हटाने चाहिए, कंप्लेन। कंप्लेन नहीं आना चाहिए कभी भी किसी बात। कंप्लेन उन्हीं के मन में आती रहती है जो कंप्लीट नहीं होते हैं। किसी से कोई कंप्लेन नहीं बनाओ, अंदर से हर बात में भलाई देखो। जहां परमात्मा ने रखा है, इसका भी साथ मिला है, जैसा भी साथ मिला है, इसलिए ज्ञानी के मन सदा आनंद। कोई कंप्लेन है ही नहीं। करो ना शिकायत, ना करो तुम पुकार, सदा ही शुक्र कर शुक्र। कोई कंपैरिजन नहीं, तीसरा ना कंपटीशन है ना कंपैरिजन है। ये दोनों जुड़े रहते हैं। कंपटीशन भी आ जाएगा तो कंपैरिजन भी आ जाएगा, तुलना करते रहेंगे, वो ऐसा वो ऐसा वैसा। तो एक तो मनुष्य की प्रकृति है कैसे, बाहर से वहां दिखा के आ रहा है, उसके पलटते ही, उसके जाते ही फिर उसकी बुराई से शुरू कर रहा है, उसके लिए गलत विचार करने लगा, बात बिगाड़ने लगा। सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। एक ज्यादा जी हजूरी कर लेता है, एक को नहीं आती बेचारे को। एक को नहीं होता इतना शिष्टाचार की गिलास पानी की भी पूछ ले, उसमें क्या बात है। क्या कर सकते हो, सबके अपने स्वभाव संस्कार हैं। किसी को नहीं है, धीरे धीरे जो ज्ञान की समझ लेते हैं, गुरु की शरण में रहते हैं, उनको तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, बहुत कुछ अच्छा उनके जीवन में होने लगता है, बहुत बदलाव आ जाता है उनके जीवन में। इसलिए मैंने कल देखा, यानी कि अंत तक जो गुरु से निभा ले, सत्संग की लगन में रह ले, तो उसका उद्धार होता है। नहीं तो फिर ये माया है उसको रिझाने के लिए, सताने के लिए। बोला ज्ञानी के मन, क्योंकि कंपैरिजन नहीं है उसके अंदर में, कुछ भी कंपटीशन नहीं है। और चौथा सी गुरु जी कहते थे, क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए तुम्हारे मन, क्रिटिसाइज करने का शौक नहीं होना चाहिए। हाँ, कर सको तो प्रशंसा करो, शुक्राना करो, अच्छाई भलाई देखने की आदत डालो, इसमें कितनी भलाई है। क्रिटिसिज्म नहीं करो किसी का भी, और कंडेमनेशन नहीं करो। पांचवा सी, ये पांचों सी एक तरह के कैंसरस ग्रोथ हो जाती है हमारे मन के अंदर। खुद को कंडेम, अपने को भी खराब करना, दूसरे को भी खराब सिद्ध करना, ये करना, बुराई देखना, खराबी देखना। जब गुरु के पास बैठते हैं, सबसे पहले ये हमारी सफाई करता है, और कोई बुराइयां नहीं अंदर में। ये जो छोटी छोटी चीजें अंदर में रहती हैं, इन्हें हटाते जाओ, ये विचार अच्छा करते जाओ, विवेक से कार्य करते जाओ। कबीरदास जी राम भजन में रहते थे, राम राम उनके मुख से सहज निकलता था। पंडित जी जा रहे थे, कबीरदास जी ने कहा राम राम पंडित जी। पंडित जी चुप। कहा, पंडित जी राम राम। फिर चुप, कुछ बोला ही नहीं। चलेगा सीधे। गंगा जी में नहाए, डुबकी मार करके गंगा जी में नहा करके फिर लौट कर आए उसी रास्ते से। कबीरदास जी बैठे थे, उनका तो सहज स्वभाव। अरे राम राम पंडित जी। देखा राम राम। अरे वाह पंडित जी, अब बोले आप राम राम। जाते हुए मैंने 2 बार राम राम की, तब क्या बात हो गई थी पंडित जी। अकल नहीं है, नहाने आ रहा था, बिना नहाए धोए कैसे राम का नाम ले लूं। उन्होंने अपना बड़ा तर्क अच्छा सा रख दिया, ऐसे कैसे ले सकता था, तू तो कुछ भी करता रहता, तेरी क्या है। मैं तो अकल है, भगवान का नाम नहा धो करके, शुद्ध होकर के लेना चाहिए। हाँ पंडित जी गलती हो गई, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही लग रही है, नहा धो के। लेकिन पंडित जी एक बात बताओ, आप नहा धो करके अभी आए, तो आप शुद्ध कैसे हुए। बोले नहाने से शुद्ध हुआ, पानी से स्नान करते हैं तो शुद्ध होते हैं। बोला फिर पानी कैसे शुद्ध होता है। बोला पानी शुद्ध होता है वायु से, वायु बह के जाती है और पानी को शुद्ध करती है। बोले फिर वो वायु कैसे शुद्ध होती है। बोले शास्त्र वास्त्र पढ़े ही नहीं है तूने तो। अरे वायु शुद्ध होती है जब शेषनाग भगवान का नाम उच्चारते हैं, उससे वायु शुद्ध होती है। बोले अच्छा पंडित जी, शेषनाग जी जो फुकारते हैं, पृथ्वी का बोझ उठाते हुए राम का, हरि हरि का नाम लेते हैं,
उससे ये वायु शुद्ध होती है, वायु से पानी शुद्ध होता है, पानी से आप नहा लिए तो अब आप शुद्ध हो गए। हम पहले ही राम राम कर रहा था। भगवान का नाम लेने से ही शुद्धि आती है, तो सीधे सीधे क्यों नहीं पकड़ रहे हो? पंडित जी भी चले गए मुंह उतार के। जो ज्ञान समझता है वो तो ये बात समझता है, नहीं तो लोग तो प्रेमी में उलझे रहते हैं, दिनों में, बातों में, इन सब बात, कि आज ये मावस है कि तिवास है, जाने क्या क्या दिमाग में गुत्थियां पाल लेते हैं, ऐसे ग्रंथियां पाल लेते हैं। और जो ऐसी फक्कड़ मस्ती में रहते हैं, कबीर को फक्कड़ मस्त कहते थे। ज्ञान स्वरूप था, आनंद स्वरूप था। आज भी उसके ज्ञान की जीत होती है कहीं। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना दे अभिमान। यानी हमेशा अपने ज्ञान के अनुसार चलता है, आनंद। उसे इसलिए भरम नहीं पलते उसके अंदर में, कोई भी किसी बात में उसको ऐसे उलझन मचती नहीं है। सामने कोई बात आती है, प्यार से अपना करके फ्री कर देता है। उसे कुछ बनने की, कुछ बनाने की, कुछ ऐसे दिखावे की भी आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, किसी की भावना होती है तो वो काम भगवान करा ही लेता है। भावना बलवान है, पल में खड़ा होता है। तो अंदर से वो जानता है कि जितना उसके हृदय में हरि नाम रखेगा, परमात्मा का नाम रखेगा, उतना ही उसका मन शुद्ध होता जाए, अच्छा होता जाए। कबीर तो फिर कबीर, उनकी पत्नी और उनसे भी तो हाथ आगे नहीं। कहते हैं एक बार कबीरदास जी के बाद में बात रूप में, ये कबीर के लिए ये बात लोगों ने मान्यता बना ली थी, आस्था विश्वास के साथ। भाव धीरे धीरे इतना लोगों का बढ़ गया था, भाई कबीर साईं से मिलाओ, उनके उनके मुख से मंत्र ले आओ, राम नाम ले आओ, तो सब हमारी शरीर के कायिक कष्ट जो है ठीक हो जाते हैं। देखा भी क्या है, हम अपनी आस्था से भरे हुए जब जाते हैं गुरुओं की शरण में, प्रेम में जाते हैं, तो हमारी आस्था, हमारा विश्वास ही करामात दिखा देता है। जाते थे, कबीर उन्हें प्रेम से ज्ञान का मंत्र देते थे, राम का मंत्र देते थे, और वो ऐसा फील करते थे कि हमें इस कष्ट से मुक्ति मिल रही है, कष्ट से मुक्ति। एक बार कबीर साहब घर में नहीं थे, एक रोगी आया बड़ा कड़ाता हुआ, सीधे हॉस्पिटल से सीधा, उसे किसी ने प्रेरणा दे दी थी, वो बड़ा आया से पास, घर पर आया कबीरदास जी। कबीरदास जी के घर पर आया तो उनकी पत्नी बैठी थी, लोई थी वहां पर। कहती मैं कबीर साहब से मिलने आया हूँ। बोले वो तो नहीं है। बोले मुझे बड़ी पीड़ा है, मैं चाह रहा था कि वो ऐसे कोई कर देते। तो उन्होंने भी उनको 3 बार राम का नाम मंत्र उसके लिए बोल दिया। बोले तू राम 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 ऐसे 3 बार कर। उसने तो जपा और एकदम से नाचने लगा। एकदम उसकी सारी पीड़ा खत्म हो गई, सारी खुशी के मारे वो नाचे, पूरे गांव में हल्ला। अब तो कबीर की पत्नी भी बोल देती है तो देखो इसका सब ठीक हो गया, नाच रहा, इतनी उमंग में आ गया, ऐसे हो गया। कबीर आए तो बात पता लगी। मैं बोला कि जब एक बार नाम लेने में ठीक हो जाता, तुमने 3 बार नाम क्यों बुलवाया इससे? कहती आप तो एक ही बार बुलवा के भेज देते थे। मैंने सोचा अगर ठीक ही करना है तो उसके कायिक, मानसिक और भौतिक सारे ताप ही ना इसके मिटा दूं, इसलिए मैंने तीनों मिटा दी। ये काया भी ठीक हो गई, इसका मन भी ठीक हो गया, इसका अंदर का सारा भाव भी ठीक हो गया। बोले अब आई कबीर को समझ में, उसने हाथ जोड़ा, बोले ये तभी नाच रहा, मेरे से तो ठीक हो गई आता था, नाच के कोई नहीं आता था, ये अब कैसे जा रहा? नाच के। तो ज्ञान की समझ है कि हम अपने भगवान के नाम को, अपनी भक्ति को ऐसे इतने अंदर तक लेके जाएं, इतने विश्वास तक लेके जाएं। विश्वास तेरे की घटता ही है, विश्वास होगा तो देख अभी सब कुछ ठीक बदलता दिखेगा। अंदर में ऐसा ज्ञान जाता दिखेगा, ऐसे अंदर में समझ आती दिखेगी। सब बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत हुए भाई। गुरु मिल जाता है, गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। एक ऐसे विश्वास से सुनता है, उसको वरदान की तरह लगता है। उसको तुरंत तुरंत जैसा गुरु कहता जाता है वैसा दिखता चला जाता है, वैसा उसके साथ होता चला जाता है। सबसे पहले भाव से आता है व्यक्ति, फिर भाव का अंदर में आ गए। और भाव तो देखो कहीं भी बन जाता है। आप देखा करो हमारे हिंदुस्तान में तो भाव तो जबरदस्त, एक
कहीं एक आकृति में हल्के से गणेश जी झांकने लगते हैं, या कहीं लगता है देखो इनका मुंह फूला सा है, या देखो हनुमान जी सा दिख रहे, तो वहां पे भाव बना लेते लोग, और मंदिर सा बन जाता है। ये बन, इतने भाव से लोग पूजने लगते हैं। लेकिन खाली भाव से काम नहीं, फिर प्रेम भी आना चाहिए। भाव से तो आप किसी भी गुरु की शरण में बड़े आराम से पहुंच सकते हो, कभी भी पहुंच सकते हो, लेकिन वो भाव ऐसे ही होगा। निकट आए गुरु के, उस थोड़ी देर के लिए भाव बना, वहां से हटे, फिर माया। लेकिन प्रेम होता है जब अंदर से वो खेच होती है, प्रेम में जुड़ने की भावना बनती है, लगन बनती है अंदर से, और उसमें जो है आपको लगेगा कैसे मिलें, कैसे बैठें, कैसे अपनी बात कर लें, कैसे बात समझ लें, क्या समझाना चाह रहा है गुरु, क्या कहना चाह रहा है, उसको कैच करना। और प्रेम के बाद फिर श्रद्धा जागती है। भाव से तो आस्था बनती है, आस्था बनती बिगड़ती रहती है, पर श्रद्धा जब सही बनती है अंदर, तो फिर धीरे धीरे हमारे को ज्ञान का लाभ पूरी तरह स्थिर होने लगता है, बनने लगता है अंदर से। तो अंदर देखना, जब सत्संग की समझ आ जाती है, तो ज्ञान की समझ से जीवन में अपने आप ही अच्छी बीज डलने लगते हैं, अच्छी फसल होने लगती है। जैसा बीज डाल देंगे आप, वैसे ही देखो आपके जीवन में फसल बन जाए। मिट्टी तो समान है, पर अब महत्व रखता है हम बीज कौन सा डालें। तूने बोया क्या है प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने परमात्मा। गुरु तो आता है, गुरु तो जीवन में आए तो हमने वो भी देखा कि जीवन में इतनी बहारें, इतनी मौज, इतना आनंद, इतना ज्ञान, इतनी भरपूरता, इतना मिलता है, पर उसके बाद लाभ वही ले पाते हैं जो अपनी मशाल जलाते हैं, जो अंत तक गुरु से निभाते हैं, जो अंदर से गुरु का भाव बिल्कुल पक्का करके चलते हैं अपने जीवन में। वरना तो फिर माया बैठी हुई, फिर हराने के लिए बैठी, 2 मिनट लगते हैं। जहां तुमने सुना, मन कह रहा है नहीं अब रहने दो, सत्संग बहुत सुन लिया, वहीं से गड़बड़ करना शुरू कर। और है ही ऐसा ही है। पर जो इतना गुरु से उसका प्रेम जुड़ता है, आज श्रद्धा जुड़ती है, तो फिर उसके लिए बोला, बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आए, तो समझो गुरु की मेहर है। बार बार मिलने का, बार बार आने का, फिर ज्ञान की महफिल में बैठने का, फिर सत्संग में रहने का, इसकी लगन लगे अंदर से। फिर करत करत अभ्यास के, फिर तो गुरु धीरे धीरे इतना रंग लगा देता है। बोला, एक घड़े का निर्माण कब होता है? जब उसमें कुछ भरना होता है। तो हमें बड़ा स्पेस चाहिए भरने के लिए, जल भरने के, इसके लिए तो किसका निर्माण करेंगे? घड़े का निर्माण। अब घड़ा कोई डेकोरेशन के लिए तो बना नहीं, घड़ा किसके लिए बना? कुछ भर के रखने के लिए बना। प्राय लोग जल भर के रख देते हैं, और भी सामान भर के रख देते हैं, स्पेस बन जाता है। तो जीवन का निर्माण कब होता है? जब घड़ा कुछ भरना चाहते हैं, तो घड़े जैसे भाड़े भाड़ मत ऐसे बना लेते थे पहले लोग। पहले तो मिट्टी के ही बड़े बड़े भाड़ आते थे, उसी में अनाज रखा जाता था, उसी में सब भराया था, जल भरा जाता था। वो चीज भर के रखनी होती है। तो मनुष्य का भी निर्माण कब हुआ? जब उसे कुछ करने का भाव आया। पर ये कर क्यों दिए भगवान ने? अब तुम्हारे ऊपर है, भगवान ने तो शरीर दिया ही इसीलिए। कभी कभी लोग इसमें बिल्कुल निष्क्रिय होकर के, आलसी होकर के इसकी मिसयूज करते हैं। अक्सर लोग ज्ञान को इसी एंगल से देखते हैं। कभी हम अपने अंदर के आलस प्रमाद को वो ज्ञान का रंग लगा देते हैं, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अरे भगवान ने कर्म दिए, कर दिए हैं कि मनुष्य का निर्माण क्यों किया है? कर्म प्रधान विश्व रचना का भगवान ने दिया ही है, कुछ करते रहना। और जो अपने जतन में लगे रहते हैं, इससे सुंदर कोई कार्य करते रहते हैं, उनके देखो जीवन की उपयोगिता दिखाई देती है। नहीं तो नाकारा, मक्कार, आलसी, प्रमादी ऐसी प्रकृति बना लेते हैं, तो कोई कदर होती है? कोई क्या बनाएगा? तो ऐसे विचारों से अपने को पोषित मत करो, ऐसी धारणाएं मत बनाओ।
हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आई कैन, वैसा मन में क्या रखो। ये मनुष्य की प्रकृति इसलिए बनाई है, कुछ अच्छा सीखते हुए, इसलिए यंग एज को सीखते हुए अच्छी लगती है, समझते हुए अच्छी लगती है, बचपन सीखता हुआ यानी, जवानी संभालती हुई, उसमें भी पूरा कार्य आता है, बुढ़ापे में भी कार्य होता है, बांटना अपने जीवन से, प्रेम बांट रहे हो कि नहीं, मंग बांट रहे हो कि नहीं, कुछ दे रहे हो कि नहीं, कुछ ऐसी करनी कर प्रेम। तो मनुष्य का निर्माण क्यों किया परमात्मा? उसे सृष्टि अपनी संवारनी थी, इसलिए गुरु जी कहते थे गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस, ओन रिफ्लेक्शन। भगवान ने इस मनुष्य को बिल्कुल कैसा बनाया? हूबहू अपने जैसा। इसलिए सारे अवतारों को देखो कौन सी आकृति में है, कौन सी प्रकृति, मनुष्य जैसे। राम को देखो, तुम्हारे कृष्ण को देखो, गौतम बुद्ध को देखो, किसी भी अवतार को देखो, उसकी तुलना मनुष्य से ही की गई। इसीलिए इसको बोला गया मनुष्य जन्म हीरे सा। तुमने इसकी बेकदरी क्यों करी, क्यों करते? हमेशा इतना उमंग, वैसे पावरफुल बनो, वैसे समझ वाले बनो, इसको अच्छे कर्तव्य पथ पर, कर्म पथ पर विवेक जागृत करके, ज्ञान का भी गुरु इतना अच्छा, इसका भी शुक्राना करो। गुरु ने निष्कामता का जो पाठ पढ़ाया, गुरु जी ने प्रेम का जो पाठ पढ़ाया, उस पर चलो ना, बांटते हुए दिखाई दो जी, करते हुए दिखाई दो। तो बोले कर्म के लिए मिला है। वासना के कारण जन्म हुआ, बुरी प्रवृत्ति लोगों के में नाश करने वाली चीजें बनाई, और अच्छी प्रवृत्ति लोगों वालों ने अच्छी चीजें बनाई। ये देखो, मनुष्य की सभ्यता का विकास भी ऐसे ही हुआ है। उसने जैसी वृत्ति बनाई, वैसी वैसी रचना वो करता चला गया। हिंसक प्रवृत्ति वालों ने मारने और मरने मारने वाले चीजों को डेवलप किया। अंदर से आपराधिक वृत्ति वालों ने कोई भी नुकीली चीज देखी, उसको मारने के काम में ले लिया। अच्छी गृहिणी घर में सब्जी काटती चाकू से, और बदमाश उसी से पेट फाड़ता है, चोट पहुंचाता है। और डिप्रेशन वाले अपनी नस काटते हैं। चाकू का क्या दोष है? दोष है चाकू का? बता। पहले अकल ले लेती, फिर शादी करती, उल्टा काम कर लेती। शादी कर ली, अब अकल लेने आई है। अभी भी ले ले अकल, सही बता रहा हूँ। फालतू चीजें नहीं आएंगी दिमाग में। तो फालतू कैसे ख्याल आते हैं? क्या करें, बेकार है, सब खराब है, सब ऐसे। कर्म करो, धीरज रखो, धीरज के साथ चलो आगे। जो सेवाओं की जो सामने आती है चीजें, उनको संभालो, अच्छे से उसको पूरा करो। उसी में से कुछ अपनी अलग से कुछ बचा करके समय, कुछ भी अच्छा अच्छा क्रिएटिव करते हैं लोग, हम देखते हैं कुछ अच्छा कार्य करते हैं, एक्टिव होते हैं। तो घर में अगर घर की सेवाएं भी अगर सामने आ रही है, तो उससे परेशान होना चाहिए क्या? वो जरूरी नहीं है? ये तो थोड़ी अकल ज्यादा आ जाती है तो बेचारी नौकरी करती है, फिर घर के काम के लिए नौकरानी रखती है, पैसा उनको देती है। उसमें क्या बात है? एक ही तो बात है। मान लो ऐसी नहीं, हमने कोई पढ़ाई वढ़ाई कर पाई तो घर के काम करे तो बुरा है क्या? ये तो किसी से करवाती है, झींकती रहती है दिन भर। कपड़े वाली अलग चाहिए उन्हें, बर्तन वाली अलग चाहिए, बच्चे अलग चाहिए। एक आदमी संभाल नहीं पाता है, टाइम भी नहीं होता है, कब देखूं उन्हें, कैसे देखूं। अपने हाथ से करने वाला तो फिर भी तुरंत कर सकता है, बाकी आधा समय तो इंतजार में, आई नहीं है अभी तक, आई नहीं है अभी तक, आई नहीं है अभी तक करते रहते हैं। इसी में निकल जाता है। तो सामने आ रहा है, कर सकते हो। बताओ, देखा, छोटा घर है तो कम से कम 2 मिनट में सफाई कर सकते हैं, चाहे तो उसकी कट्टे कट्टे, इधर से हाथ चला, उधर से हाथ चला। बड़े महल में बैठा दो उनको, परेशान होती रहती है। और कोई चाहिए ही चाहिए करने के लिए, होना ही होना चाहिए। तो शुक्र है तुम्हारे नहीं आएगा, किसी और के सामने आएगा, काम तो होना ही।
तो कर्मों को देख करके आनंदित हुआ करो। एक कर्मों को देख के घबराता है, सेवाओं को देख के परेशान होता है, उलझता है, झीकने लगता है, परेशान। हाँ ये ठीक है, ये भगवान ने भी समझाया, गुरु ने भी। शरीर है, इसकी भी एक जितनी लोडिंग कैपेसिटी होती है, इसकी भी प्रकृति हम उसके अनुसार ढाल लेते हैं। किसी का शरीर ज्यादा वर्कआउट कर सकता है, किसी का नहीं कर सकता है, उसके हिसाब से कि एक उम्र पे कैसा कर सकता है, उसका भी बैलेंस बना लो अपने जीवन में। लेकिन ये जम समझ लो, मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है? कर्म प्रधान विश्व रचना। तो कर्म करते समय हमेशा वृत्ति, और फिर जैसी वृत्ति बना लोगे वैसी चीजें तुमसे प्रकट होंगी। आज सत्संग की वृत्ति बनाए हैं, सत्संग की लगन में रहते हैं, तो देखो एक अच्छी संस्कृति को जन्म देने लगते हैं। कहीं भी बैठते उठते हैं, एक अच्छी संस्कृति के साथ बैठते उठते हैं। अच्छा माहौल बनाता है ज्ञानी, कहीं भी बैठता है, अच्छाई के साथ जीता है। तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना भी ज्ञान के बाद देखो इतनी अकल से होने लगा है, समझदारी से होने लगा है। निरपेक्ष हैं हम, प्रेम करके आते हैं कि नहीं कहीं भी जाते हैं, ये भी समझ आ जाती है। नहीं तो बाकी तो ये पांचों कैंसर लगे पड़े हैं दिमाग में, तो फिर कभी भी कोई बड़ी बीमारी को जन्म दे देंगे, परेशान करते रहेंगे। और बोला अच्छी प्रवृत्ति वालों में उन्होंने अच्छी चीजें बनाई। आप देखो क्रिएटिव चीजें बनाते हैं। आज हमारे वैज्ञानिकों ने इतना, अब सोचो पृथ्वी से चंद्रमा अभी गए ना, उससे कई गुना हजार ज्यादा मील ज्यादा आगे जाएगा आज का जो छोड़ा जाएगा आदित्य एल1। उसके आगे जाकर के एक ऐसा एक पार्किंग स्पेस है जहाँ पृथ्वी का आकर्षण भी खत्म हो जाता है और ग्रहों का भी और सूर्य का भी। वो एक स्पेस बोला जाता है, कभी है बहुत बड़ा एरिया बोला जाता है। उसमें पार्किंग करते हैं, जैसे गाड़ी आके पार्किंग कर लेते हैं, तो वहां आकर के भाई साहब खड़े हो जाएंगे आदित्य एल1, और वहां से अपनी दूरबीन से घूर घूर के देख करके हमें रिपोर्ट देंगे कि सूरज पर इतनी सारी घटनाएं, इतनी रेडिएशन, इतना जो है ताप क्रम इसका बदलता कैसे रहता है, क्या क्या इसमें खेल होता है, कैसा है कि ये अद्भुत हमारे सोलर एनर्जी का, हमारी गैलेक्सी का एक ऐसा स्टार है, तो स्टार कैसे बन गया है, ये क्या है इसके अंदर जो ये लगातार अग्नि का केंद्र बना हुआ है, ऊष्मा दे रहा है, इससे इतनी ऊष्मा चल रही है। वैज्ञानिक लोग कितना दिमाग लगाते रहते हैं। अरे सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक तो चलता चल, जहां परमात्मा ने बैठाया है थोड़ी तो रोशनी बांटो, थोड़ा तो प्रेम बांटो। वो भी नहीं बन सकते। गुरु ही आकर के ऐसी प्रेरणा देता है जीवन में, वरना तो बिना ज्ञान हर कोई परेशान, खामा खा परेशान, तू कौन की मैं खाम का। अपने ही ख्याल अपनी ही बातें ऐसी परेशान कर रही, इतना अच्छा अच्छा हो रहा है वो देख ही नहीं पा रहे बेचारे, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। गुरु मिलता है तो इन सब चीजों को अच्छा करता है। शुक्राने करो, देखो क्या मस्त हवा चलती है उसकी, क्या मस्त उसकी रोशनी बिखरती है, कैसे सुंदर तारों भरी रात आ जाती है। उसने सृष्टि को कितना सुंदर ऐसे नियंत्रण में किया हुआ है, कहीं भी सृष्टि इधर से उधर नहीं होती है। कैसे ही प्रकृति को सेट किया है। तो जैसे ही महीने 2 महीने बीतेंगे, हल्की हल्की और ठंडक बढ़ते बढ़ते गुलाबी ठंडक होकर के नवंबर से लेकर के जनवरी तक कितना सुंदर मौसम होता जाएगा। फिर थोड़ा चिल्ला जाने पड़ेंगे, थोड़ा चिल्ला लेना, थोड़ा कप कपा लेना, 2 2 कोट पहन लेना, उसमें क्या बात है। ये लफ्ज अलग से, टोपी अलग से। उत्तर भारत क्षेत्र में ठहरते हो रहते हो तो और शुक्राने करो इसके। दिल्ली तो ऐसा एक स्थान है जहाँ हर तरह के मौसम का पूरा आनंद है। पानी पड़ेगा तो बेशुमार, गर्मी पड़ेगी तो बेशुमार, ठंडक पड़ेगी तो बेशुमार, कोहरा पड़ेगा तो बेशुमार, और पॉल्यूशन तुमने कर लिया तो सबसे ज्यादा बेशुमार। उससे सारे ये मौसम बेचारे और ज्यादा ऐसे एग्रीवेट हो जाते हैं, उससे बड़े हो जाते हैं। शुक्राना करो परमात्मा का तहे दिल से, इतना अच्छा सब कुछ मिला है जीवन में। जीवन में छाई बहार गुरु के संग प्रीत लगा करके, ज्ञान समझ करके अच्छा करते जाओ, मजबूत बनाते जाओ मन। बिल्ली वाला स्वभाव बना लोगे और फिर खामा का दोष लगाओगे। बकरी का स्वभाव, और बकरी कहती थी शेर गुजर जाता है ना तो मेरी तो पेट खराब हो जाता है।
अब तुम्हारा बकरी वाला स्वभाव तुमने क्यों बना लिया? थोड़ा हिम्मत रखो। अरे वो शेर है तो गुर्राएगा ही। कोई जैसी प्रकृति के हो वैसे करेंगे ही करेंगे। हम अपने स्वभाव को मजबूत बनाए, हिम्मती बनाए, इसके अंदर सही समझ पैदा करें। डर को गुरु खींच खींच के हमारे अंदर से निकाल के निर्भयता देता है हमारे अंदर। ये हालत आए, मिट ना पाए, गुरु ने जो मस्ती दी है वो मिटे नहीं हमारे अंदर। ऐसे अंदर से खुद के अंदर जगानी पड़ेगी ये चीज। अपना प्रोडक्शन जिसका अच्छा होता है ना, जिसकी शुगर फैक्ट्री अच्छी होती है, जिसकी आइस फैक्ट्री अच्छी होती है, जिसकी वैक्स फैक्ट्री अच्छी होती है। अब हार्ट में होनी चाहिए वैक्स फैक्ट्री, हर चीज के लिए मुड़ जाए, झुक जाए, नम्रता, ढल जाए, अडेप्टेबिलिटी हो, ससेप्टेबिलिटी हो ऐसे अंदर। चीज देखो इतनी अच्छी बनती है आजकल। सारे टॉयज कैसे अच्छे लगने लगे हैं, सॉफ्ट टॉयज बनते हैं आजकल, इतने ऐसे बढ़िया, लंबे समय तक चलते हैं। और खोज अच्छी हो रही है, अच्छे लोग लगातार इसमें लगे हो और अच्छी क्वालिटी क्या चीज बना दें और क्या चीज इसमें अच्छा कर। पहले की प्लास्टिक अब की प्लास्टिक में देखा करो कितना अंतर आ गया। पहले की रबड़ में अब की रबड़ में कितना अंतर है, कितनी परफेक्शन हो गया। पहले के जो आइटम्स आते थे, अब देखो और परफेक्ट, और दिमाग के साथ लोग इसका ऐसे उपयोग कर लेना, इसका ऐसे उपयोग कर लेना, चीज अच्छी होती चली जाती। तुम भी अच्छा बनाओ तो जीवन को, खराब क्यों बनाते? अरे तो मैं नहीं खानी कोई चीज की बुराई क्यों कर रहे हो? मत खाओ, बफे चल रहा है, जो अच्छा लगे वो खाओ। हर चीज उठा के क्यों धर ले दो पेट प्लेट, और फिर कह रहे हो नहीं अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, बताओ बुराई क्या करनी? भगवान ने सुंदर बुफे सजाया है तुम्हारे लिए, बढ़िया दावत दी है, प्रकृति के अनुसार आनंद लेके चले। क्या कह रहा है? दावत नहीं दिख रही भगवान की? भूखे प्यासे दिखाई दे रहे हो? तेरे लिए बंदे, क्या होता है? कुछ पूछना तो नहीं है? कोई प्रश्न लेके बैठे हो? हम्म? आई समझ में कोई बात? अभी भी मन को चांस लेने देगी। मन कह रहा है लगता है, तैसी मन की लगा दो डंडे। मन को इतना ज्ञान का शौक लगा, संग का शौक लगा, नहीं तो विषयों में भटकाता रहेगा। ये मन तो इतना नीच है। लगाओ, क्या कर रही हो भाई? हम्म, क्या समझ में आ रही है बात?